हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कवर करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये है चैप्टर 11, जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। राइट, सो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक फॉरेस्ट को विजिट करने जा रहे हैं। राइट, यू विजिट अ फॉरेस्ट। तो आपको क्या दिखेगा? हंड्रेड्स ऑफ डियर दिखेगा, टाइगर्स, मंकी, थाउजेंड्स ऑफ ट्री दिखेगी। राइट, फॉरेस्ट में जाएंगे तो यही सब दिखेगा। सो डू यू थिंक कि अब आप सोचिए कि साइंटिस्ट स्टडी वन डियर और ऑल अदर डियर लिविंग टुगेदर। आपको सोचना है कि क्या साइंटिस्ट ने सिर्फ एक डियर को पढ़ा था या फिर सारे डियर को टुगेदर। इन इकोलॉजी साइंटिस्ट यूजुअली स्टडी द एंटायर ग्रुप ऑफ द सेम स्पीसीज। इकोलॉजी में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो सारे के सारे स्पीसीज मतलब एंटायर ग्रुप ही पढ़ते हैं, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। दिस ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन, और इसी ग्रुप को क्या कहते हैं हम? पॉपुलेशन। एनसीईआरटी की डेफिनेशन की बात करें तो अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो कि सेम स्पीसीज का होता है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रहना ही क्या कहता है? पॉपुलेशन कहलाता है। सिंपल मीनिंग की बात करें तो पॉपुलेशन इज अ फैमिली ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग टुगेदर। ठीक है ना, पॉपुलेशन एक फैमिली की तरह होता है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो टाइगर हो गया सुंदरबन में, जो कि वन पॉपुलेशन हुआ। ऑल फिशेज इन अ पॉन्ड वन पॉपुलेशन। मैंगो ट्री इन अ और कैट वन पॉपुलेशन। ऑल ह्यूमन इन इंडिया ऑल ह्यूमन पॉपुलेशन। ये सारे के सारे सेम स्पीसीज हुए ना, मैंगो ट्री में दूसरा ट्री तो नहीं काउंट कर रहे हैं। सो सेम स्पीसीज हो गए। राइट, सो यहाँ पे वन पॉपुलेशन की बात हो रही है। सो एग्जाम में आता है क्वेश्चन की डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म यानी कि एक इंडिविजुअल होता है, पॉपुलेशन वेयर एज ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज। ऑर्गेनिज्म में एक टाइगर की बात कर लेंगे, वेयर एज पॉपुलेशन में क्या? ऑल टाइगर इन अ फॉरेस्ट। ऑर्गेनिज्म में स्टडीज इंडिविजुअल लाइफ, वेयर एज पॉपुलेशन में स्टडीज ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं पॉपुलेशन में। अब आता है हमारा जो कि मेन टॉपिक है, व्हाट आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन के बारे में समझ लिया, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या है? सो सम कैरेक्टरिस्टिक बिलोंग टू पॉपुलेशन एंड नॉट टू एन इंडिविजुअल। देखो, कोई कोई कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि पॉपुलेशन में बिलोंग करते हैं बल्कि इंडिविजुअली नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या क्या है हम आज पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। अब आया पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्यों आया? क्योंकि कोई कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि पॉपुलेशन में नहीं होते, इंडिविजुअल में नहीं होते बट पॉपुलेशन में होते हैं, इसीलिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आया। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के पांच टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज डेंसिटी, नोटालिटी यानी कि बर्थ रेट, मोटालिटी यानी कि डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे क्या हुए? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के टाइप्स हो गए। ठीक है, इंडिविजुअल में क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे ये डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इंडिविजुअल रहते हैं। नोटालिटी यानी कि बर्थ रेट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड में कितना बर्थ हुआ, कितना डेथ हुआ। सेक्स रेशियो क्या है, मतलब मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन में कितने हैं। और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट एज ग्रुप, और एज ग्रुप में मतलब बूढ़े लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर डेंसिटी हाई है, अगर हाई डेंसिटी है तो मोर कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, क्योंकि अगर ज़्यादा इंसान लोग हैं, ज़्यादा एनिमल है कोई भी जगह में, तो वहाँ पे रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा कंपटीशन होगी। नोटालिटी अगर हाई है, मतलब बर्थ रेट हाई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जन्म रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अगर मोटालिटी हाई है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो क्या होगा? पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। ठीक है ना। सेक्स रेशियो जो है अफेक्ट रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। सेक्स रेशियो जो है इफेक्ट्स है जो कि रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी करने में। और जो एज ग्रुप है हेल्प प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो एज ग्रुप है, अगर बूढ़े लोग ज़्यादा है तो वो लोग मर जाएंगे तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर जवान ज़्यादा है, बूढ़े कम है, तो पॉपुलेशन इन फ्यूचर इंक्रीज होगा, क्योंकि जवान लोग बचते हैं ज़्यादा, राइट, एज कम्पेयर टू बूढ़े लोग। राइट, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका अब हम वो देखेंगे। तो डेंसिटी का क्या करता है? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन, सर्वाइवल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नोटालिटी का इंपॉर्टेंट क्या है? बर्थ रेट का इंडिकेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में कितना बच्चे लोग आएंगे, कैसा पॉपुलेशन होगा, वो सब बताता है। मोटालिटी क्या है? वेयर इज डेथ रेट क्या है? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सर्वाइवल रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लाइफ कितने दिन तक चलेगी, सर्वाइवल क्या है वो बताता है। सेक्स रेशियो का इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड पॉपुलेशन बैलेंस, पॉपुलेशन बैलेंस को ये दिखाता है। वेयर इज एज ग्रुप क्या करता है? सो ग्रोथ पोटेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे के सारे आपको टेबल याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, ये
आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो पॉपुलेशन डेंसिटी फर्स्ट देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। सिंपल मीनिंग की बात करें तो इट टेल्स हाउ क्राउडेड अ पॉपुलेशन इज, मतलब एक स्क्वायर मीटर जमीन है उसमें कितना लोग हैं, वैसे ही मतलब आप कौन से एरिया में कर रहे हैं वो एरिया में कितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल रह रहे हैं, दैट इज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय पर एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक पॉन्ड के पास 500 फिशेस है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हुआ 500 फिशेस पर पॉन्ड। अ फॉरेस्ट हैज़ 80 डियर इन 20 किलोमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर स्क्वायर में 80 डियर है, तो 1 किलोमीटर में क्या होगा, सो 80/20, सो क्या होगा 4, राइट। तो 4 डियर क्या होंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में होंगे। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। सम पॉपुलेशन डेंसिटी इज मेजर बाय, और कोई पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर होते हैं, नंबर से, बायोमास, परसेंटेज कवर, ऐसे सबसे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म बीइंग स्टडी। और कौन से ऑर्गेनिज्म पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर बेस होता है कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है वाई पॉपुलेशन डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हेल्प्स साइंटिस्ट नो पॉपुलेशन साइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कंपटीशन, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। पॉपुलेशन में है तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नोटालिटी, दैट इज बर्थ रेट, कितने जन्म ले रहे हैं नए बच्चे उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना। सो नोटालिटी इज द नंबर ऑफ बर्थ अकरिंग इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब कोई गिवन पीरियड में कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, दैट इज नोन एज नोटालिटी, बर्थ रेट। इट टेल्स हाउ मेनी न्यू इंडिविजुअल आर एडेड टू द पॉपुलेशन, है ना। जब नए बच्चे जन्म लेते हैं तो वो पॉपुलेशन में ऐड होते हैं, है कि नहीं। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो नोटालिटी यानी कि नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कितने बर्थ हो रहे हैं, है ना, उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करेंगे, सो वो क्या निकल जाएगा, नोटालिटी निकल जाएगी। एग्जांपल की बात करें तो रैबिट पॉपुलेशन रिड्यूस 40 यंग वंस इन 1 ईयर, दिस बर्थ इंक्रीज द पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे ये प्रोड्यूस है, तो एक रैबिट का पॉपुलेशन है वो एक साल में 40 नए रैबिट जन्माते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 40 लोग ऐड हो रहे हैं, 40 रैबिट ऐड हो रही है, राइट। सो इफेक्ट ऑफ नोटालिटी क्या होता है, देखो नोटालिटी क्या है, हायर नोटालिटी पॉपुलेशन इंक्रीज, जितना ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे उतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड टाइम में, ठीक है। सो मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ डेथ अकरिंग इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड में कितने लोग मर रहे हैं, लाइक डेथ हो रहा है कितने लोगों का। सो इट टेल्स अस हाउ मेनी इंडिविजुअल डाई, जैसे कि मैंने बताया कि कितना लोग मर रहे हैं ये बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो आउट ऑफ 500 फिशेस 25 डाई, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर्टालिटी रिड्यूस पॉपुलेशन साइज। देखो 500 फिशेस थी, यहाँ पे 25 मर गई, तो कितना बगा 475 जो है वो पॉपुलेशन को घटा रहा है, राइट। 25 मरने की वजह से पॉपुलेशन घटा। सो इफेक्ट ऑफ मोर्टालिटी क्या होगा, जितना ज़्यादा मोर्टालिटी होगा उतना कम पॉपुलेशन होगा, जितना ज़्यादा नाटालिटी होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। एक दूसरे के अपोजिट है, बर्थ रेट जितना ज़्यादा होगा पॉपुलेशन उतना बढ़ेगा, डेथ रेट जितना ज़्यादा होगा पॉपुलेशन ही उतना ही घटेगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, नेटलिटी यानी कि बर्थ रेट, मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट। नेटलिटी की वजह से इंक्रीज पॉपुलेशन होता है, वेर इज मोर्टालिटी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में मदद करता है। नेटलिटी का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वेर इज मोर्टालिटी का नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना। एवरीडे एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन अ क्लासरूम, आपको क्लासरूम इमेजिन करना है। जैसे ही नए स्टूडेंट ज्वाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेटलिटी। कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के जा रहा है बीच मिडल ऑफ द सेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोर्टालिटी। सो दिस क्लास स्ट्रेंथ चेंज अकॉर्डिंगली, अगर ज़्यादा बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा क्लास का, वेराज अगर ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं क्लास छोड़ के तो पॉपुलेशन घटेगा क्लास का। सो इस ऐसे आप समझ सकते हैं नेटलिटी एंड मोर्टालिटी। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने मेल है कितने फीमेल है उसको क्या बोला जाता है, सेक्स रेशियो। एग्जांपल की बात करें तो इफ अ पॉपुलेशन हैज 120 मेल्स, देखो एक पॉपुलेशन में 120 मेल्स है, वेर इज फीमेल कितने हैं 100, तो इनका रेशियो क्या होगा 120:100। इसको आप काट कुट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंस क्या होता है, सेक्स रेशियो इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है सेक्स रेशियो के। नेक्स्ट होता है हमारा 5 नंबर में, दैट इज एज स्ट्रक्चर। सो एवरी पॉपुलेशन हैज इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज। कोई भी पॉपुलेशन में सिर्फ बच्चे बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ बड़े बड़े नहीं होंगे, सिर्फ बुढ़े बुढ़े नहीं होंगे, तीनों एज ग्रुप के होते हैं, लाइक बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे और जवान भी होंगे। सो एज ग्रुप में दे ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स के ग्रुप में बटे हुए होते हैं। फर्स्ट वन इज
प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बच्चे प्यूबर्टी से पहले के हैं, लाइक जो बच्चे जन्म नहीं दे सकते, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव यानी कि जो यंग वाले हैं, जो कि कपल्स वगैरह हो गए, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बूढ़े हो गए हैं, है ना। सो ये तीनों पार्ट्स होता है। तो देखो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के एज ग्रुप में पॉपुलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्री रिप्रोडक्टिव, जो कि हमारा बच्चा पार्टी है। रिप्रोडक्टिव यानी कि कपल्स लोग, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी कपल्स होते हैं लेकिन ओल्ड एज वाले कपल्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो प्री रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, इंडिविजुअल दैट हैव नॉट येट रिच रिप्रोडक्टिव एज। जब अभी तक ये वाले बच्चे जो है, मतलब ये वाले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंचे हुए हैं। रिप्रोडक्टिव यानी कि इंडिविजुअल दैट आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। और वेयर एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल दैट हैव पास्ड देयर रिप्रोडक्टिव एज, मतलब रिप्रोडक्टिव एज को पास करके वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। सो ये तीनों पार्ट्स होता है, ठीक है ना। सो व्हाई इज एज स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। एज स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब इस एज स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प प्रिडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा बूढ़े लोग उतना फ्यूचर में पॉपुलेशन रिड्यूस होगा, स्टेबिलिटी करता है, डिक्लाइन भी करता है। सो अब देखेंगे हम एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है, साइंटिस्ट रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर यूजिंग एज पिरामिड। जो हमने प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पढ़ा एज ग्रुप का, उसको क्या करता है साइंटिस्ट लोग एक रिप्रेजेंट किया गया है पिरामिड के थ्रू, दैट इज एज पिरामिड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सो एज पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं। साइंटिस्ट रिप्रेजेंट एज स्ट्रक्चर यूजिंग एज पिरामिड। फर्स्ट वन इज एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, हम वन बाय वन देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। एक्सपांडिंग में क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल ये हो गया, ये ग्राफ में ये हो गया एज, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चे लोग होंगे, यंग वन जितना ज़्यादा होंगे, एडल्ट उससे थोड़ा कम होंगे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जन्म ले रहे हैं एडल्ट्स के थ्रू, है ना। और अर्ली में क्या होगा, कम होगा, मतलब जो एल्डर लोग हैं एल्डरली वो कम होंगे। सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ब्रॉड बेस होगा, एक्सपांडिंग यानी कि बढ़ते जाएगा पॉपुलेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का एग्जाम्पल होता है। नंबर 2 है स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन यानी कि बराबर, ठीक है ना। यंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल थोड़े से ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एडल्ट, और एल्डरली थोड़ा ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एक्सपांड, ठीक है ना। एक्सपांड वाले से एल्डरली यहाँ पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट इज सिमिलर ही होते हैं, लाइक बर्थ रेट कितना जन्म ले रहे हैं और डेथ रेट इक्विवेलेंट होते हैं, वेयर एज पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे पॉपुलेशन ना बढ़ता है ना घटता है। सो ये तराजू का एग्जांपल आप ले सकते हैं, बराबर। नंबर 3 जो है वो है डिक्लाइन पॉपुलेशन। डिक्लाइन पॉपुलेशन में यंग वंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एडल्ट थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन एल्डरली पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये सारे के सारे अगर डेथ रेट में पहुँच गए तो खत्म, पॉपुलेशन कम क्या बोलते हैं, डिक्रीज होने लगेगा। सो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेस जो होता है वो नैरो होता है, फ्यूअर यंग इंडिविजुअल, और पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। तो ये ग्राफ है, आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। द शेप ऑफ एज पिरामिड हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये पिरामिड की वजह से साइंटिस्ट को पता चला कि ग्रोथ पॉपुलेशन कैसे होगा, पॉपुलेशन का इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे कंपैरिजन टेबल पिरामिड बेस पॉपुलेशन, ठीक है। सो एक्सपांडिंग में बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। स्टेबल में क्या होता है, मॉडरेट, मतलब ठीक ठाक होता है, ठीक है। यहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट इक्विवेलेंट होते हैं, काइंड ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं, तो पॉपुलेशन क्या होता है, कांस्टेंट। डिक्लाइन में क्या होता है, बेस जो है हमारा नैरो होता है, पतला सा होता है, यंग वंस यहाँ पे कम होते हैं, वेयर एल्डरली बहुत ज़्यादा होते हैं। सो पॉपुलेशन इन फ्यूचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो थिंक मैंगो और कैट, राइट। मैनी यंग प्लांट्स एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन और इक्वल यंग एंड ओल्ड ट्री स्टेबल पॉपुलेशन। देखो मैनी जब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में आ गए, यंग ट्री जो है और ओल्ड ट्री है वो स्टेबल पॉपुलेशन में आ गए, और ओल्ड मोस्ट ट्री जो है वो कटे जा रहे हैं। सो उसको क्या करेंगे हम, डिक्लाइन पॉपुलेशन में डाल देते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट आर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सप्लेन नैटालिटी एंड मोर्टालिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन नैटालिटी एंड मोर्टालिटी। ये आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, मैंने इसी वीडियो में कराया है। व्हाट इज सेक्स रेशियो, एक्सप्लेन एज स्ट्रक्चर, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ एज पिरामिड, एक्सपांडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइन। ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। नंबर 9 जो है, व्हाई इज पॉपुलेशन डेंसिटी इंपॉर्टेंट इन इकोलॉजी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये सारे के सारे मेरे इसी वीडियो में कवर हुआ है। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।